तिसरे सिपारे बडा जौरा इमाम सुल्तान का मजकुरा सो महमूद गजनबी सुल्तान मिले इमाम सुख हुआ जान लागन हिंदू मुसलमान महमूद गजनबी सुल्तान ताप हिंदू ताए हिंदू के खाने पुता दिल में इमाम की जारत अपने जमाने था उस बार कुतब औलियों का सिरदार बंदगी माए था बड़ा सफतले किरे था खड़ा तलब द्वा फातिया वो की कर चाहता था तो अजमंती सा अवसर फकीर सुल्तान सो बातें भई तब यकीन आया सही इमामे कया यूं कर पेश कसी ल्यावे हम घर बस्ती कुम 5,000 मुलक मदीने के शेर बाजार 1,700 हाथी लाख घोड़े सुर में साथी एती आए पेश कसी करी ओढ़ के पुरानी कमरी आप होए के नंगे पाए तले की सभा में खड़ा है आजीज होए नमाए शीशा कहे मोको करो बकशीसा कहे मोको सबूरी देवो फकीरों के मिलावे में लेवो दुनिया ते आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया तो अजमंतिया सामे सही गजनबी को बकशीस भई ईमान पहचान करो रोशन संसेबन द्यों सबन द्यों कुरान की शायद बिना फुरमान न कादो शब्द सते सिपारे में यह सनंद ईसा नुस्खे का खाबंद और शायदी द्यों तिसारी एल किताबे दिल में धरी 10 और 1 सिपारा जित यह शब्द लिखे तित बरस 9 से 90 हुए जब मोमिन गाजी आए तब रुआल आए 3 मिसाला दूसरा जामा वसी मिला बंदगी एक रसी कबूला 1 की 1000 देवे न सुला ये दूजा जामा इसे का होए बातु न माए ने पाइए सोए चौथी शाहिदी नामे नूरा हुआ रुआला का नुस्खा जऊरा 9 से 99 मास ऊपर ए नुस्खा लिया मिसल मात बर अशराफिलाई तबित इमाम ए नुस्खे इलम की किताबे कलाम एक रोज आए खाने किताब कया पहुँचाओ उसका सिताब मोहम्मद गजनबी सुल्तान वो नुस्खा हासिल करे परवान जब नुस्खा उन्होंने सही किया 15 रोज सामने आए कि लिया तब अबला कर की मिली सब जहान मिले तिता हिंदू मुसलमान और भी मिले अनेक जात सब कोई नुस्खा करे विख्यात खेतों का अपना किया कुर्बाना करे नीचा और बुजुर्ग जाना इधर 5 से जुल जुलात हो संग रसूल के असलू रहू रुआ ये बखत हुआ कहे कयामत दोस्त खाना दाना पहुंची शरत गुनाह सुल्तान के किए सब माफ लिया नुस्खा हुआ साफ बारे अलग के थे जो बंद किए आजाद चुते माया फंद लाख नंगों के दिए सिरो पाए हुआ सुख दुख सब जाए 50,000 बाग किए खैरात बरकत नुस्खे वही सिफात हवेलियां ज्योति बैरान सो किया खड़िया हुए मेहरबान ये जो बात कुराने कही सो में जाहिर करी सही इनका बयान करे आलम बिना फुरमाया करे जालम तुम मायने ऊपर के यूं लिए किसे कुरान के पहले वो गाए जो जमाने हुए मन सूखा ये रोशनी थी तो क्यों दारू चूका ये जो इमाम गजनबी का मजकूरा लिखा आखरत को वसी जौरा सो मजकूर कहे हुए गया जो जाहिर क़यामत में कया वो भी आप पढ़े कुरान सुनो जाहिरियों दिल के कान काजी कजा पर आया कर खोल दिल दिदे देखो नजर जाओ यकीन कहे 17 साल असलु पाक हुए निहाल असलु पाक हुए निराल चौपाई 26 प्रकरण 4 चौपाई 105
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा ग्रंथ को चौथा प्रकरण कुरान के तीसरे सिपारे में एक प्रसंग है जिसमें इमाम और सुल्तान की बात कही गई है। महमूद गजनबी नामक का सुल्तान ने उस प्रसंग को अपने ऊपर घटाया। वह जब इमाम फकीर से मिला तब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। महमूद गजनबी सुल्तान के समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्यता थी, इसलिए उसने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा। उसके मन में इमाम से मिलने की चाहना थी। कुरान में जिस सुल्तान की बात की गई है वह अपने समय में अपने कार्य में दृढ़ था। इतना ही नहीं, वह कुतुब खुदा का स्मरण करने वाला औलिये खुदा के मित्र जैसे श्रेष्ठ आत्माओं का भी शिरोमणि कहलाता था। खुदा की बंदगी में सदैव तत्पर रहता था। अपार विनम्रता के कारण वह सभी के पीछे खड़ा रहता था। वह बड़े प्रेम से खुदा की प्रार्थना करता था और चाहता था कि उसे खुदा से महत्ता श्रेष्ठ अदमंतीसा का अवसर प्राप्त हो। जब उसकी चर्चा फकीर इमाम से हुई तब उसको उन पर विश्वास हुआ। उस समय इमाम ने उसे कहा, क्या मेरे लिए घर से कुछ भेंट लेकर आए हो? तब उसने कहा, मैं आपको मदीना शहर के बाजार गलियां आदि 5000 कोस की बस्ती रूप भेंट समर्पित करता हूँ। उस समय उसने 1700 हाथी, 1 लाख घोड़े एवं शूरवीर सेनाओं को इमाम के चरणों में समर्पित किया। इतनी भेंट उपहार समर्पित कर वह पुराना कम्बल ओढ़कर विनम्र होकर खड़े हो गया। स्वयं नंगे पांव होकर राजमत का त्याग कर वह इमाम के अनुयायियों की पिछली पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, आप मुझ पर अपना अनुग्रह प्रदान करें। उसने इमाम से पुनः यह भी कहा, आप मुझे धैर्य प्रदान करें एवं फकीरों की समुदाय में सम्मिलित करें। तब इमाम ने उसे लौकिक कार्यों से निवृत्ति कर अपने फकीरों में सम्मिलित किया। इस प्रकार कुरान के आयत अदमंतीसा के प्रसंग अनुसार गजनबी सुल्तान को खुदा का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस घटना पर विचार करो कि वे इमाम कौन है एवं वह सुल्तान कौन है। अब मैं तुम्हें इस संदेह का निवारण कर देता हूँ। कुरान के तीसरे सिपारे में एक सुल्तान एवं इमाम का प्रसंग है। मोहम्मद गजनबी के उन प्रसंग को स्वयं पर घटाते हुए खुदा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनेक मंदिरों को तोड़ा। जब वह इमाम से मिला तब उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। छत्रसाल जी का कहना है कि कुरान का यह प्रसंग क़यामत के समय की घटना की ओर संकेत करता है। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से अपने भेद को उक्त प्रसंग माना। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपना तन मन सब कुछ समर्पित किया। मैं कुरान के साक्षी देकर कहता हूँ, उसकी साक्षी के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं करूँगा। कुरान के 6 सिपारे में इस प्रकार उल्लेख है कि ईसा रूहल्ला मंत्र नुस्खा के स्वामी कहलाएंगे। अब मैं कुरान की तीसरी साक्षी दे रहा हूँ। 11वें सिपारे में उल्लेख है कि कुरान के उत्तराधिकारी ब्रह्मा आत्माएं उसके गुप्त रहस्य को समझ सके। रसूल मोहम्मद के प्रयाण के बाद 990 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा आत्माओं का समुदाय अवतरित हुआ। उनके साथ श्री श्यामा जी भी अवतरित हुई। उन्होंने दूसरा शरीर अथवा जामा धारण किया, अर्थात वे श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान हुई। अब वे सबके प्रार्थना को स्वीकार करेंगी
और एक प्रार्थना के बदले 1000 प्रार्थनाओं का फल प्रदान करेंगी। कुरान में ईसा रूह अल्लाह द्वारा दूसरा शरीर धारण करने का उल्लेख है। बाह्य अर्थ को छोड़कर गुणार्थ ग्रहण करने से ही उसका तात्पर्य समझा जा सकता है। रूह अल्लाह का दूसरा वस्त्र धारण करने का तात्पर्य श्री श्यामा जी के द्वारा श्री देवचंद्र जी के पश्चात श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान होना है। चौथी साथी नूरनामा की देते हैं। वहाँ पर रूह अल्लाह के द्वारा प्रदत्त मंत्र के प्रकाश का वर्णन है। रसूल मोहम्मद के पश्चात 990 वर्ष एवं 9 मास व्यतीत होने पर रूह अल्लाह प्रकट होंगे। उनके द्वारा श्रेष्ठ आत्माएं मंत्र प्राप्त करेंगी। तदनुरूप श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्म आत्मा